शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो एपीजीपी भी एक सीक्वेंस का ही चैप्टर है या फिर सीरीज का ही चैप्टर है, हमें पता है ना, ये वाला जो हमने प्रीवियसली किया। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल सीरीज है, उसको हम लोग बोलते हैं एक अलग चैप्टर में डाल के स्पेशल सीक्वेंस एंड सीरीज। ये थोड़ा अलग होता है। हमने इसमें पढ़ा था एपी और जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे थोड़ा हट के होता है, तो उसको हम लोग इसमें ना पढ़ के अलग से चैप्टर बना देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके। उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें हल्का सा तुमको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट याद रखना है जो एक ट्रिकी एक तरह का सीरीज बनता है उसका, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। शुरू करते हैं फिर। जो याद रखने वाला पार्ट है उस पर पहले चलते हैं। ये हमने कर लिया था, ये हमने समझा था पहले, ये एपी का, ये जीपी का, है ना। उसके बाद आता है एचपी। एचपी में कुछ नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन इतना बस पता होना चाहिए कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। कोई मान लो तुमसे पूछ ही लिया कि क्या होता है, तो उसके लिए पता होना, जैसे 1/4, 1/6, 1/8 ऐसे करके जब सीरीज बढ़ने लगता है तो ये क्या है, ना एपी है ना जीपी है। इसमें गैप जो है, सेम नहीं है, ठीक है। दिख रहा होगा कि शायद गैप सेम है, बट गैप सेम नहीं है। 1/4 मतलब होता है 0.25, 1/6 मतलब होता है 0.166, 1/8 मतलब होता है 0.125। दिख रहा है ना, गैप सेम नहीं है, ठीक है। बट लेकिन दिखने में लगता है कि शायद गैप सेम है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है क्या, बस नीचे का डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, और इसका मल्टीप्लिकेशन भी सेम नंबर से नहीं हो पा रहा है ना। इसमें तो ऐड हुआ है, +2 ऐसा करके ऐड हुआ है ना डिनोमिनेटर में। इसलिए इस टाइप ऑफ सीरीज को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये तुमको पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस में तुमको देखने को मिल जाता है, यूपीएससी के या फिर डिफरेंट एग्जाम के, ये वाला रिलेशन। ये तो हमने इतना पार्ट पढ़ा था कि एरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है या इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन के, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बड़ा और इक्वल होगा, या तो इक्वल होगा, जनरली बड़ा ही रहता है, स्पेशल कंडीशन में इक्वल हो सकता है किसके, हार्मोनिक मीन के, ठीक है। मीन मतलब होता है एवरेज, ठीक है। और एक सिंपल रिलेशन इन तीनों का ये याद रखना पड़ता है कि जियोमेट्रिक मीन, ये देखो बीच में है ना, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। या फिर इसको ऐसे हम लोग बोल सकते थे कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर विल बी इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, ठीक है। बस इतना ही समझना और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। स्पेशल जो सीरीज है, जो एपीजीपी में नहीं आते, उन सब तरह के सीरीज को हमने अलग से रख दिया है, उसको हम लोग लेके चलते हैं समझने के लिए। बस इतना सा तुमको याद रखना है, देखो, और वो भी याद रखना मैं समझा दूंगा तो याद हो जाएगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि अलग से याद करना पड़ेगा। देखो इस पे चलते हैं, पहले इसको समझेंगे हम लोग। ये हमेशा आता है, ज़्यादा चिपका चिपका नहीं लग रहा। पहले इस पार्ट को समझना है।
उसको छोटा इसलिए रखा है कि वो क्वेश्चन है, उसको बाद में ही समझेंगे। ठीक है, शुरू करते। देखो जो बेसिक पहले फॉर्मूलाज याद रखने हैं वो है ये वाला, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होगा। ठीक है, एक बार हमने डिस्कस किया था, है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। पहले इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, ऐसे करते करते 10 तक कितना ऐड करने से होता है, हमेशा याद रखना 55। ठीक है, 1 से लेके 10 तक नंबर्स को ऐड करते हैं तो होता है 55, 1 से लेके 9 तक ऐड करते हैं तो 45। बस ये थोड़ा याद रखना चाहिए, कभी कभी काम आ जाता है। तो यहाँ नेचुरल नंबर्स यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मान लो क्वेश्चन में तुमसे पूछा कि 145 तक, 1 से लेके 145 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड करके बताओ। ठीक है, तो इसको बोलेगा सम ऑफ 145 फर्स्ट 145 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 145 नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स फर्स्ट 145 जितने नंबर्स है। पहला नंबर कौन सा है, 1, 1 से ही स्टार्ट होता है ना नेचुरल नंबर्स, है ना। तो 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे करते करते नेचुरली प्रोग्रेस करता है। तो इसका टोटल करना पेन पेपर पे बहुत डिफिकल्ट है, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए। वो क्या है कि n इंटू एन प्लस 1/2। n मतलब 1 से स्टार्ट करके, फिर से बता रहा हूँ, n मतलब होता है 1 से स्टार्ट करके। ठीक है, क्योंकि इसके बाद इस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करूंगा तो तुमको सही आंसर बताना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हो गया 145, n मतलब 145 इंटू 145 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 145 प्लस 1 146, 146 कट आएगा 2 के साथ, यहाँ पे 145 है 73 हो जाएगा। 73 इंटू 145 करेंगे जो भी, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब ट्विस्ट क्या आता है, जनरली बच्चे गलती कहाँ करते हैं, यहाँ पे। अब क्वेश्चन देखो, इसी फॉर्मूला को मैं कैसे कैसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में ये सब क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि 30 से लेके, ऐसा एक सीरीज है 31, 32, 33, ऐसे करते करते 120 तक ये सीरीज गया है। ठीक है, इसका सम निकालो, मतलब इन सारे नंबर्स को ऐड कर दूं तो कितना आना चाहिए। सेम लगा दूं, 120 लिख दूं, 120 इंटू 121/2 लिख दो। मैंने क्या बताया था, n मतलब क्या होता है, 1 से शुरू करके n तक। ये क्या 1 से शुरू है क्या, अगर मैं ये लिख दिया 120 इंटू 121/2, है ना, n इंटू n प्लस 1, इसलिए 121 हो गया /2। अगर मैं ऐसा लिख दिया तो मैं 1 से लेके 120 तक ना कैलकुलेट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो इससे जो भी आएगा उससे हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट जो हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, 1 से लेके 29, ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया ना इस फॉर्मूला के अंदर, तो वो माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो ये होगा -29 इंटू 29 प्लस 1 30/2। ये पूरा चीज को सॉल्व करोगे तब इसका आंसर निकल के आएगा। इसका 29 तक इंटू 30 क्यों किया, +1 था ना, n इंटू n प्लस 1 फॉर्मूला है ना। फिर से फॉर्मूला लगाया इस पार्ट के लिए, वो ये है, इस पार्ट के लिए ये फॉर्मूला, इस पार्ट के लिए। अच्छा, ये किसके लिए फॉर्मूला है, ये सिर्फ और सिर्फ ये पूरे चीज के लिए फॉर्मूला है, यहां से लेकर यहां तक। बात समझ में आता है ना। 120 क्या देगा, 1 से लेके 120 तक। ये 29 किसका फॉर्मूला है, 1 से लेके 29 तक, है ना। क्योंकि हमने ये वाला काम करके एक्स्ट्रा इसको इंक्लूड कर दिया था काउंटिंग में। बात समझ में आया, यही मैं समझा रहा था। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूला को और भी कैसे करके, अब एग्जाम हॉल में और कैसे करके पूछते हैं। सीरीज दे देगा ऐसा, क्या बोल रहा,
इसको हटा दो ना, फिर समझ गया ना। चलो फिर अब एक्चुअली एग्जाम में कैसा आता है, ये भी आता है, ये जो मैं अभी बताया ये तो आता ही है, और क्या आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो ऐसे 20, 25, 30, 35, 40, 400। इसका सम बताओ कितना होगा। ओरली कभी नहीं होगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा तुमको पेन उठाना है। ऐसा नहीं होगा। पहली बात पहली बात कि ये क्या नेचुरल नंबर है, ये फॉर्मूला किस चीज का है, नेचुरल नंबर्स, और ये नेचुरल नंबर्स के सीरीज का है। सॉरी, ये नेचुरल नंबर तो है, लेकिन नेचुरल नंबर का ये सीरीज नहीं है ना। नेचुरल नंबर के सीरीज में क्या होना चाहिए, 30 के बाद 31, 32, 33, 34 आना चाहिए। ये नेचुरल नंबर का सीरीज नहीं है, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन सब में क्या कॉमन है, 5, तो पहले 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेते ही ये क्या हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 5 लेंगे यहाँ पे कॉमन, तो कितना बचेगा, 80। अब सीरीज नेचुरल नंबर के सीक्वेंस में कन्वर्ट हो गया। कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेके 80 तक। क्यों, क्योंकि सब में से हमने क्या कॉमन ले लिया, 5। अब ये नेचुरल नंबर के सीक्वेंस में कन्वर्ट हो गया है। ये सीक्वेंस है, हाँ बात समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, हर एक नंबर को काउंट करेगा, बीच के ये जो नंबर्स मिसिंग थे, ये मिसिंग थे, इसको मिसिंग करने से नहीं होगा, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। पूरा सीक्वेंस चलना चाहिए और 1 से लेके वो एंड तक वो बताएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, 80 तक है तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 80 इंटू 81/2। माइनस क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट क्या था, 1 से लेके 3 तक जो हमने एक्स्ट्रा पकड़ लिया है, 3 + 4, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। तो ये जो दोनों माइनस करेगा, और लेकिन एक पार्ट, एक काम बच गया कि जो 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो वो हमें इंटू 5 करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर ही देते हैं। 2 से इसको कट करते हैं 40, 2 से इसको कट करते हैं 2, तो 40 इंटू 81 कितना होगा, 320 + 40, 3240, 3240। ठीक है, माइनस कितना था, 3 2 जा 6, इंटू कितना था 5। ठीक है, अब -6 करेंगे तो हो जाएगा 3 2 3 4 इंटू 5। इंटू 5 करने से अच्छा क्या है, इंटू 10/2 कर दो, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 1617, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16170, इसका आंसर हो जाएगा। इसको लिख लो, इसमें क्या है कि सब हमने जो जो सीखा अभी तक वो सब इंक्लूडेड है। ठीक है, इस पार्ट को लिख लो, हमने बस इस फॉर्मूला को अभी समझा है, n इंटू n + 1/2। अच्छा, ये समझ में नहीं आया कैसे है 4 5 6 7 8। ये 20 में से हमने 5 कॉमन लिया, हमें दिखा कि सब में 5 कॉमन है। अगर तुम ये नहीं पकड़ पा रहे हो तब ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, कि सब में तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तुमको दूसरा कुछ अप्रोच लगाना पड़ेगा। कौन सा अप्रोच, सब में गैप कॉमन है, 5 का गैप कॉमन है ना, तो एपी का सीरीज भी लगा सकते हो। ठीक है,
लिख लो इसको फटाफट। वन 6170। करें आगे। क्या हुआ इसी को? आगे बढ़ रहे हैं। अभी लिखना है, लिख जल्दी फटाफट। डबल ए है। और पतला 4A भी बैटरी होता है, वो और भी पतला होता है। वो जो हम लोग पेन होता है ना, लैपटॉप का पेन, उसमें लगता है। वो टच स्क्रीन स्टाइलस बोलते हैं। आगे बढ़े। आगे बढ़ो, इधर मस्ती मजाक बाद में। देख, अब देख हमने अभी क्या सीखा कि नेचुरल सभी नंबर्स को ऐड कर दें, लेकिन क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नेचुरल सिर्फ ऑड नंबर चाहिए सम, या फिर नेचुरल नंबर्स जितने भी है वो सिर्फ जो इवन नंबर्स है उनका सम चाहिए। जैसे ऑड नंबर्स का फॉर्मूला पहले डिस्कस करते हैं। 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, मान ले 101। ठीक है, इन सभी नंबर्स को ऐड करके बताना है। अब तू ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता n इंटू एन प्लस 1/2, क्योंकि इसमें बीच के नंबर्स मिसिंग है। अगर तू इन सबको ऐड कर देगा उस फॉर्मूला से, तो सारे फिर इवन नंबर्स उसमें से माइनस करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? इस फॉर्मूला को अगर तुम जबरदस्ती यूज करोगे इस सीरीज को काउंट ऐड करने के लिए, तो फिर क्या उसमें से इवन नंबर्स का सीरीज को माइनस करना पड़ेगा, तो वो हम लोग ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। या फिर इवन नंबर का फॉर्मूला फिर याद होना चाहिए। तो सिंपल टेक्निक क्या है कि जितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं यहाँ पे इस सीक्वेंस में? 101। कितने नंबर्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स n कितने हैं? लास्ट नंबर नहीं, लास्ट नंबर है उसको एक बढ़ाओ,
डिवाइड बाई 2। देखो अगर तुमको कभी कुछ डिफिकल्टी हो ना, तो मैं क्या बताया था कि मिनिमम वैल्यू को देखो, ये 3 है तो ये कितने टर्म्स है 3, लेकिन हम लोग इससे कैसे निकाले, 5 को 1 आगे बढ़ाए, 6 करेंगे तो ये 3 टर्म्स आ गया। किधर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है यार ये। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया ना। तो बस लास्ट ऑड नंबर जो है उसको 1 बढ़ाओ, 102, 102/2 50। सुबह सुबह अफीम चरस गांजा का सेवन ना करें, सेहत के लिए हानिकारक होता है। 51 होगा ना, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि n को निकालने का टेक्निक क्या है कि जो भी लास्ट टर्म था उसको +1 करें और डिवाइड बाई 2 कर दो, उससे पता चल जाता है कि कितने टर्म्स थे। बस अब बस फॉर्मूला लगा दो, ये n जो है कितने, लेकिन इसको देख के 101 मत समझना कि 101 टर्म्स है, ठीक है, टर्म्स कितने हैं 51। अब बस 51 का स्क्वायर कर दो, तभी तो सम आएगा। यहाँ पे लिखा है ना फॉर्मूला में, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, फर्स्ट n, फर्स्ट पहला ऑड नंबर क्या है 1 नेचुरल नंबर्स में, फर्स्ट n ऑड नेचुरल होना चाहिए, यहाँ पे नेचुरल लिखना, नहीं तो टेक्निकली गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है 1 से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, तो वो होगा जितने भी टर्म्स है उसका स्क्वायर, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 51। देखो या तो तुमको ये बोल सकता था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 ऑड नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, ये अगर बोलता तो डायरेक्ट तुमको n का वैल्यू दे दिया कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 नेचुरल ऑड नंबर्स, उसका सम निकालना है। अगर तुमको ऐसा बोल दे तो 51 अगर तुमको डायरेक्ट बता दिया तो 51 का स्क्वायर होगा आंसर। तो 51 का स्क्वायर कितना होता है, टेक्निक बताया था ना, 50 का स्क्वायर होता है 2500, 2 बढ़ा दे कि 50 का स्क्वायर हमको पता है 2500, तो 50 से 51 पे जाना है तो क्या करेंगे 50 + 51 101 इसमें ऐड कर देंगे तो 2601 हो गया आंसर। तो इस सीरीज का सम निकल गया, बात समझ में आया। अब देखो, अच्छा ये पूछता हूँ, ये बात बताना, n स्क्वायर ये तो ऑड के लिए है, लेकिन इवन के लिए फॉर्मूला देखो n × n+1, ये टेक्निक है 51 का स्क्वायर निकालने के लिए। किसी का भी स्क्वायर निकालने के लिए टेक्निक बताया था ना कि अगर 50 का स्क्वायर पता है तो 51 पे कैसे जाए, 50 + 51 कर दो। 52 का स्क्वायर निकालना होता है तो 50 से कैसे जाते हैं, 50 + 52 करके, 50 और 52 का गैप 2 का है, तो 50 + 52 102, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 204, तो 204 इसमें अगर ऐड कर दें तो 2704 ये हो जाएगा 52 का स्क्वायर, है ना। ये सब टेक्निक बताया था स्क्वायर निकालने के लिए, किसी का भी कितने भी बड़े नंबर का हो। अब देखो मैं क्या बता रहा था कि अब जैसे ही तुमने ये वाला किया ऑड नेचुरल नंबर्स, n ऑड नेचुरल नंबर्स, उसी तरह सेम फॉर्मूला है n इवन नेचुरल नंबर्स के लिए भी, ये नेचुरल n इवन नेचुरल नंबर्स के लिए भी फॉर्मूला क्या है n × n+1। कौन सा बड़ा है, n स्क्वायर बड़ा है कि n × n+1 बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, वो बोल रहा है n × n+1। और किसी का कोई ओपिनियन, इसको खोल के देखते हैं ना, पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, n जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, n × n, n स्क्वायर, फिर ये n जो है इससे मल्टीप्लाई होगा +n, तो इसका मतलब हो गया n स्क्वायर + n, और ये सिर्फ क्या है n स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, इसमें एक एक्स्ट्रा n रहता है, किसमें, इवन नंबर्स में, ठीक है।
तो इसका भी सेम टेक्निक है, इसको करके बताओ तो मुझे। क्या करता था, नेचुरल नंबर्स 18, अरे सिंपल ही रखते हैं, चलो इसका बताओ। क्या बोले? फर्स्ट मतलब पहला इवन नंबर कौन सा है? नेचुरल इवन नंबर 2, नेचुरल 2। जीरो कब होता? जब होल नंबर में बोलते हैं। फर्स्ट इवन होल नंबर कौन सा है? 0। लेकिन फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर कौन सा है? 2, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होता है ये नेचुरल नंबर। फर्स्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मान लो ये सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं अगर बोलूँ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, अगर फर्स्ट नहीं बोलोगे तो सीरीज तो तुम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। एकदम फर्स्ट मतलब फर्स्ट से इंक्लूड करना है। फर्स्ट कौन सा है? 1, वहां से इंक्लूड करना है, इसलिए फर्स्ट लिखा हुआ है। उसी तरह इस सीक्वेंस में अगर बोले कि सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, तो 1 नहीं होगा, 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे ऐसे करते करते कहीं तक भी। तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसको क्या करता है? n × n+1। तो इसको निकालो, मैं एक बता देता हूँ सीरीज 4 6 8 10 ... 50 तक है। चलो इसका सीरीज, इसको निकालो, टोटल करके निकालो। बस गलती मत करना, हल्का सा ट्विस्ट है बस, और कुछ है नहीं। 4 6 8 10 ऐसे करके 50 50 50 50 तक। फटाफट करो इसको। अरे ना, लगाया फॉर्मूला? सोच समझ के लगाना थोड़ा, ये नहीं कि 50 दिख रहा है तो 50 ही डाल दिया फॉर्मूला में। सिक्स 48 आया तेरा, चलो उसका लिख दिया 648। बाकी अपना अपना बताओ। क्या डाला है इनका वैल्यू? दिखा तू अपना नोटबुक दिखा। क्या हो गया उंगली में तेरा? गेट में फंस गई? 25 - 1 क्यों किया? 25 - 1 गलत हो गया। देखो
देखो वो क्या किया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 50 है क्या, 50 तक जाता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n, n क्या है, यहाँ पे 2 होता तब ना हम लोग बोल सकते थे कि पूरा सीरीज है, पर मान लो कि 2 है, मान लेते हैं, ठीक है 2 है नहीं, लेकिन हाँ इसको मैं बॉक्स में डालता हूँ, तब ये नेचुरल नंबर्स के जितने भी इवन नंबर्स हैं सब एक साथ हो जाते, लेकिन 2 तो है नहीं। चलो मान लिए 2 है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कितने टर्म्स है, 50 डिवाइडेड बाई 2, 25 टर्म्स है, ठीक है, तो 25 इंटू 26 ये होना चाहिए आंसर। लेकिन हमने एक्स्ट्रा क्या पकड़ लिया है, इस 2 को, तो उसमें से अब माइनस क्या करना पड़ेगा, इस 2 को माइनस करने का पड़ेगा सम निकालने के लिए। या तो ये कर सकते हो, उसने गलती ये कर दिया कि इसने देखा कि 25 टर्म्स है होते, अगर 2 से लेके 50 तक जाते तब 25 टर्म होते, लेकिन एक टर्म मिसिंग है, तो उसने क्या किया 24 टर्म होंगे, तो 24 इंटू 25 ऐसा किया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा क्या देता है, फर्स्ट से शुरू करके n इवन नंबर्स का फॉर्मूला है, तो उसमें 2 इंक्लूड होगा ही होगा। अगर इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो, इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो, इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो, उसमें शुरू से एकदम बताएगा ये फॉर्मूला, बीच का कुछ भी एक्सक्लूड नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब तुम 24 के किए थे तो वो सिर्फ यहाँ 48 है ना, यहाँ तक ही वो कैलकुलेट किया था, इस 50 को नहीं किया था, तो इन दोनों में गैप कितने का होगा, वही 50 का होगा, जो तुमने इसको छोड़ दिया है। बात समझ में आया, तो ये गलत हो जाएगा, ये राइट है, ठीक है। बस ये बात याद रखना कि इसको माइनस करना पड़ता है, जो तुमने एक्स्ट्रा पकड़ लिया था, माइनस कर, वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है ना, यही किया था, ठीक है। 648 ही होगा। आगे बढ़े, ये तीनों फॉर्मूला हम लोग समझ गए डीपली, अब कुछ याद करने का इशू होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, लिख लिया, लिख फटाफट। ये -2 इसलिए किया, रुक जा उसको मैं बताऊं, -2 जो इसलिए किया क्योंकि ये सीरीज जो है ना, ये 2 से ही स्टार्ट होगा, इवन नंबर्स का, नेचुरल इवन नंबर्स का सीरीज 2 से ही स्टार्ट होगा, और ये फॉर्मूला जो है ये 2 से ही ऐड करके दे सकता है, और बीच से कहीं से ऐड करके नहीं दे सकता, ठीक है। ये जितने भी 3 फॉर्मूलास पढ़े ना हमने, वो शुरू से ऐड करके देगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ। इसीलिए इस सीरीज में हमने जब 50/2 करके 25 टर्म्स निकाले, 50/2 करके 25 टर्म्स निकाले, तो ये फॉर्मूला हमने डाला, तो उससे क्या हो गया, 25 पहले 25 टर्म्स उसमें ये 2 इंक्लूडेड था, वो हमने ले लिया, बट एक्चुअल क्वेश्चन में क्या था, ये 2 इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए इस 2 का वैल्यू को माइनस करना पड़ा। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि ये 4 भी इंक्लूडेड नहीं होता, 6 से सीरीज स्टार्ट होके 50 तक ज्यादा होता, तो हम लोग फॉर्मूला फिर से वही लगाते, 25 इंटू 26, है ना, 2 को और 4 को पकड़ के चलते हैं, लेकिन माइनस क्या करना पड़ता, 2 + 4 कितना 6, तब यहाँ से 6 माइनस कर देते, अगर सीरीज 6 से स्टार्ट हो रहा होता तो। बात समझ में आ रहा है, 2 + 4 6 आता है, तो वो माइनस करना पड़ता सम निकालने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फॉर्मूला है ये, उसको करते हैं। ये देख, ये सब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये बचा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है ये क्वेश्चन स्पेशल सीक्वेंसिंग सीरीज में। वो क्या है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। लोग जनरली ये 6 का जगह 2 डिवाइड करने लगते, फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो याद रखना 6 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 है। क्या, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स
6 क्यों लिया? क्योंकि ये फॉर्मूला का हिस्सा है। 6 ही क्यों लिया? क्योंकि ऐसे ही फॉर्मूला डिस्कवर हुआ था। ऐसे तो सीरीज को तुम जनरलाइज करोगे ना तो ऐड करके यही आएगा, तो उसी से फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसका रीज़न यही है कि हम लोग उसको जब सॉल्व करते हैं ऐसे करके n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 स्क्वायर प्लस n प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऐसे करके करेंगे ना, जब अलजेब्रा यूज़ करते करते जब छोटा कर देंगे एकदम तो ये आएगा फॉर्मूला, इसको सबको ऐड करके। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया, लेकिन इसको थोड़ा समझ लेते हैं सिंपल भाषा में। रुक जा, इधर देख, इसको सिंपल भाषा में पहले समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। कहना ये चाहता है, फिर से देखो फर्स्ट शब्द का यूज हुआ है n नेचुरल नंबर्स, तो पहला नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस मान लो 15 का स्क्वायर, इन सब को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछे तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो हाँ वॉट लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठ के सबका स्क्वायर तो ऐड करने नहीं वाले। मान लो इसका पूछ लिया 25 का स्क्वायर तक ऐड करके बताओ, है ना, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है वो फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। याद रखना n प्लस 1 ब्रैकेट में है, 2n प्लस 1 ब्रैकेट में। ये फॉर्मूला इतनी बार तुम प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि प्रीवियस में बहुत बार पूछा ये फॉर्मूला, तो तुमको याद हो जाएगा। कर लगा के देखते हैं कहाँ तक करना है, 25 तक। तो 25 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 2 50 प्लस 1 51 बाई 6, तो ये हम लोग को आंसर दे देगा। कितने नंबर्स, कितने टर्म्स है? 25 टर्म्स है, 1 से लेके 25 तक। तो बस वही किए हैं, 25 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 2 प्लस 1 51 बाई 6। ठीक है, काट दें इसको, 6 से काटते हैं, 6 नहीं 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 13, और 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, 25 इंटू 13 इंटू 17, 13 इंटू 17 कितना होता है? 17 इंटू 10 170, 17 इंटू 3 51, 170 और 51 कितना होता है? 221 इंटू 25 करना है बस, तो आंसर निकल के आ जाएगा। 25 से करना डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग 100/4 से कर सकते हैं। एक ही बात है, 25 मतलब 100/4 ही होता है, तो ये 2 0 जो है हेल्प कर देता है। 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 20 को डिवाइड करेंगे तो होगा 5, 21 को डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करें 5 और फिर 0.25, तो 0.25 जो है 2 0 से मल्टीप्लाई हो गया, वो पॉइंट हट आएगा, तो 5525 हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस मैं मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, आंसर आ गया। अब तुम लोगों को क्वेश्चन क्या करना है वो मैं देता हूँ, इसी को मैं हल्का सा ट्विस्ट मारता हूँ। करना क्या है, हम्म 25 का स्क्वायर प्लस 26, नहीं ये सिंपल हो जाए, रुक जाओ, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, इसको निकालो कितना होगा इसका सम। 20 का स्क्वायर से 40 का स्क्वायर तक ऐड करेंगे, कितना होगा सम? सिक्स से डिवाइड करना पड़ता पहले, क्या है? हाँ फॉर्मूला में 6 है ना, डिवाइड बाई 6। एन का वैल्यू क्या होगा? फोर्टी लेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ बाद में क्या करेंगे, माइनस कितना तक करेंगे?
19 तक हमने वो जैसे ही हम लोग 40 का फॉर्मूला डाल देंगे 40 इंटू 41 इंटू 81/6, ये जैसे ही हमने काम किया हमने ये 40 डाल के कहाँ से काउंट करना शुरू किया 1 से। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का ऐसे 19 का स्क्वायर करते 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 40 तक स्क्वायर हमने किया है। ये फॉर्मूला क्यों फर्स्ट है इसलिए 1 से स्टार्ट होगा ये, है ना। तो हमें वो एक्स्ट्रा पार्ट माइनस करना पड़ेगा जो हमने एक्स्ट्रा ले लिया 1 से लेके 19 वाला पार्ट, तो उसको माइनस कर देते हैं 19 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 2 38 और 1 39/6। हाँ तो सबको 60 से ना करेंगे, 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा। एक बार जो मिसिंग पार्ट था 1 से लेके 1 का स्क्वायर से लेके 2 का स्क्वायर से लेके 19 का स्क्वायर तक जो दिख नहीं रहा था क्वेश्चन में, उसको भी हमने पकड़ लिया था 40 का फॉर्म 40 डाल के वैल्यू फॉर्मूला में, तो उसको माइनस करना पड़ेगा ना जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने पकड़ा था 1 से लेके 19 वाला, वो हमने ऐसा किया। तो ये आंसर आ जाएगा। आया किसी का? 2 से कटेगा 20, 3 से कटेगा यहाँ पे 27, तो 41 इंटू 27 इंटू 20 इंटू 27 कर देते हैं 54, 540 इंटू 41 माइनस इसको कट कर देते हैं 6 से कटेगा 3, 10 बार 39, 13 बार 130 इंटू 19 करो इसको। 54 इंटू 4 216 216 200 एक्स्ट्रा 540 ऐड करना है, हो जाएगा 22140। यहाँ पे होगा 19 तो 20 से मल्टीप्लाई कर दे 2 होगा 2600। इसको 19 की जगह मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया 130 को, तो 130 को जैसे ही 20 से मल्टीप्लाई किया 2600, एक्स्ट्रा क्या हमने मल्टीप्लाई कर दिया 130, तो वो माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा 2470। ठीक है, 470 माइनस करेंगे 140 में से, हो गया 330। 330 माइनस करना पड़ेगा 20,000 में से, तो 19,000 कितना बोला मैं 340 900 नहीं सॉरी 1 क्या बता रहा था वो 140 माइनस किया इसमें से, तो 330 बचा, 330 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 607 19670, यही आंसर। ठीक है, इसका टेक्निक समझना ज़रूरी है कि जो हम लोग फॉर्मूला डाल रहे हैं तो वो 1 से शुरू होगा और 40 तक जाएगा, बस वो एक्स्ट्रा पार्ट माइनस करना। नहीं नहीं 6 सही है। स्क्वायर्स के लिए हमेशा याद रखना डिवाइड बाई 6 है, क्यूब के लिए बाई 2 फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग अभी बाद में इसके बाद समझते हैं, पहले इसको लिख लो। टू 470 है 2600 आया था ना, इंटू 20 किया 19 इंटू 130 2600 ही हुआ, 2600 माइनस 130, ठीक है तो लग रहा
2470 कहाँ पे कंफ्यूजिंग है तेरा? फिर से बोल, क्या बोला? हो गया, आगे बढ़े। देख नेक्स्ट फॉर्मूला समझते हैं। ये है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्यूब्स, क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अभी हमने स्क्वायर स्क्वायर किया था, तो हम लोग क्यूब्स को भी कर सकते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? कितना होता है? ऐसे ही करते करते सारे क्यूब्स को ऐड करें, मान लो कितना करना है? 20 तक, 20 का क्यूब तक करना है। क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, इन सब के क्यूब्स को ऐड करके बताओ कितना होगा। सिंपल फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। ये जो नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला पढ़ा था ना, बस इसका स्क्वायर करना होता है वैल्यू निकाल के, ठीक है, याद रहेगा। क्यूब्स में क्या करते हैं, बस जो नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को स्क्वायर कर देते हैं और कुछ नहीं। स्क्वायर्स में क्या करते हैं, डिवाइड बाय 6 रहता है, ये बस याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजिंग हो जाता है। कभी कभी लोग क्यूब्स में इसका फॉर्मूला डाल देते हैं, ठीक है। तो क्यूब्स याद रखना, नेचुरल नंबर्स जो फॉर्मूला था उसका बस स्क्वायर, तो बस इसमें डाल देते हैं इस फॉर्मूला को। वही वाला सेम है, देखो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, वही वाला बात है, 1 से वो कैलकुलेट करेगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है बोल के। अब फॉर्मूला डाल देते हैं, 20 इंटू 21, 20 इंटू एन प्लस 1 करेंगे तो 21/2, इसका स्क्वायर कट गया, 2 और 20 210, इसका स्क्वायर। 21 का स्क्वायर किसको पता है? कितना? शुरू से बता ना, ज्यादा होशियारी किस लिए कर रहा है? पीछे से नहीं बताना, पीछे से तो सब बता देगा। बता 21 का स्क्वायर बता। पीछे से ही बता। तू बता। वाह, शीट दिया था ना वो परसेंटेज वाला शीट, उसको याद करना था ना। स्क्वायर्स लिखे थे 30 तक, 441 ये इसका आंसर। हाँ देखना, पीछे मत रह जाना, पीछे से बताते बताते। ये वाला पूछता नहीं है, ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं, कभी नहीं पूछता है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, ये सब नहीं, बस इतना का, इतना ही करने का, ठीक है। आगे बढ़े। अब हमने ये वाला पार्ट समझ लिया, फॉर्मूलाज हमने सारे समझ लिए। अब एक स्पेशल सीरीज आता है, उसको समझना है, ठीक है। ये सीरीज क्या कहता है, ये इस तरह का सीरीज आता है। ये देख, 1/5 इंटू 6, 1/6 इंटू 7, 1/7 इंटू 8, 1/8 इंटू 9, ऐसे कर करके कहाँ तक जा रहा है, 1/24 इंटू 25 तक जा रहा है। ऐसा एक सीक्वेंस है। बोला कि इन सबको ऐड करके बताओ कितना होता है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो ये क्वेश्चंस पहले से किया होना चाहिए, तभी एग्जाम हॉल में कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, देख के दिमाग घूम जाएगा, ठीक है ना। ये एपी का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी क्वेश्चन नहीं है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी क्वेश्चन नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का भी क्वेश्चन नहीं है, अलग ही तरह का पैटर्न है, ठीक है। तो इसको करते कैसे हैं, देखो, इसको अगर करना है तो डायरेक्ट पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। ये है
1 बाई डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इन डिनोमिनेटर। DEN मतलब हो गया डिनोमिनेटर, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया न्यूमरेटर। ऊपर में जो है वो न्यूमरेटर, नीचे में जो है डिनोमिनेटर। तो वो फॉर्मूला क्या बताता है, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। अच्छा मैं इसमें चला गया, सॉरी, ये इसका है, ये रहा इसका फॉर्मूला कि 1 बाई कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो 1 बाई कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ेगा। फिर ब्रैकेट में 1 बाई फर्स्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर 1 बाई 5, और उसके बाद 1 बाई लास्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर 1 बाई 25। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देखो लिखा हुआ है 1, अब ब्रैकेट में 1 बाई फर्स्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर 5 माइनस 1 बाई लास्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर 25, तो ये 4 बाई 25 आता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये होता इसलिए है क्योंकि 1 बाई, ये क्वेश्चन में ऐसा देगा, पता है क्वेश्चन में ऐसा देगा 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 42 प्लस 1 बाई 56 प्लस 1 बाई 72 प्लस ऐसा करके 24 इंटू 25 कितना होता है, भाई क्या बोल रहा है, देखो ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा तुमको, ये सब भूल जाओ। क्वेश्चन तुमको ऐसा देगा 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 42 प्लस 1 बाई 56। ना ये AP का सीरीज है, ना ये GP है, ना ये HP है। HP में भी क्या, ये कॉमन डिफरेंस कॉमन रहता है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 12 का है, यहाँ पे कितने का है, 14 का है, यहाँ पे अलग अलग है, कितने का है, 16 का है, ऐसे करके इसमें पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो इसको करते कहते पहले ही पैटर्न तुमको पकड़ लेना पड़ेगा कि इसमें इसको ऐसे तोड़ा जा सकता है जिससे कॉमन डिफरेंस सेम हो। 1 बाई 5 इंटू 6, 1 बाई 30 को 42 को लिख सकते हैं 6 इंटू 7 प्लस 56 को लिखते हैं 7 इंटू 8, ऐसे करके लिखा जा सकता है। ये तुमको पहले से ही पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो इस फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है। और पकड़ने के बाद तुमको पता होना चाहिए कि इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप सबका सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। नहीं सेम होना चाहिए, बस चेक करना होता है ये कि गैप तो सेम है ना। क्योंकि तुम 30 को तुम कैसे भी लिख सकते थे ना, 15 इंटू 2 भी तो लिख सकते थे, बट तुमने 15 इंटू 2 नहीं लिख के तुमने लिखा 5 इंटू 6, ताकि गैप सेम होने के वास्ते। ठीक है, यहाँ पे भी तुम 21 इंटू 2 लिख सकते थे फैक्टर के तौर पे, बट तुमने 5 तोड़ा कैसे उसको 6 इंटू 7 करके, ताकि गैप सेम रहे। बात समझ में आया? तो जैसे ही ऐसा होता है तो इसको देखो खोलते कैसे हैं, 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 6 ये होता है, प्लस 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 7 प्लस 1 बाई 7 माइनस 1 बाई 8 प्लस ऐसे ऐसे करते करते 1 बाई 24 माइनस 1 बाई 25। अब देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 6 करो तो देखो क्या होता है, 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 6 करो तो देखो क्या आता है, 1 आता है। ये तो देशद्रोही वाला काम। इसको करो ना, इस पार्ट को सॉल्व करो तो कितना आता है, 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 6। कैसे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है
1/30 आया ना। इसी 1/30 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और जैसे ही सीक्वेंस में खोलोगे -1/6 प्लस 1/6 कट आएगा, -1/7 प्लस 1/7 कट आएगा, -1/8 प्लस 1/8 कट आएगा, ऐसे करते करते यहाँ पे प्लस 1/24 तक कट आता है। अब बचता क्या है, पहला टर्म और लास्ट टर्म। जैसे ही इसको हम लोग खोलते हैं इस तरह से, इसीलिए ये फॉर्मूला आया कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। देखो अब ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कैसे आया। फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, देखो 1/25 माइनस 1/25, 1/25 माइनस 1/25, बात समझ में आया। लेकिन हमेशा गैप जो है इन दोनों में 1 का नहीं होगा, है ना, 1 से ज्यादा हो सकता है, इसलिए उस गैप को हम लोग इन्वर्स करके लिखते हैं यहाँ पे, इन्वर्स करके, उल्टा करके, ठीक है। जैसे ये हो सकता था 5/30, 5/42, 5 ऐसा करके हो सकता था। तो उस चीज को कॉम्पेंसेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे उसका इन्वर्स करके लिखते हैं। बात समझ में आया। ये अलग हो गया, ये तो 5 ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, सॉरी, इन दोनों के बीच में गैप वाला ये दिखेगा। अभी क्वेश्चन और दिखेगा इसका, समझ गए ना, बस। फोर 4.25, अच्छा ये इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, दोनों को सेम कर पहले, डिनोमिनेटर को 1/5 माइनस 1/25 ऐसा है। इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते अगर डिनोमिनेटर हमने सेम नहीं किया तो। प्लस माइनस करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको 5 से, यहाँ पे एक 5 आ जाएगा, 5 × 5 कर दें तो कोई इशू नहीं होगा, 25 हो जाएगा। तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हो जाएगा 5/25, उसमें से माइनस कर दो 1/25। अब कर सकते हैं ना, 25 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 - 1/25 तो हो गया 4/25, ठीक है। बट ये पार्ट याद रखना इस फॉर्मूला में कि 1 कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह और एक ये 2 नंबर वाला पैटर्न था, 3 नंबर का पैटर्न भी आता है, वो हम लोग समझ लेते हैं, वही लास्ट है, ठीक है। ये है 3 नंबर का पैटर्न, 1 × 4 × 7, गैप कितने का है 3 3 3, गैप कितने का है 3 3, गैप कितने का है 3 3, एक ही सेम गैप है। ऐसे ये सीरीज चलता रहा, कहाँ तक गया 1/13 × 1/16 × 9, गैप सेम है। फिर से बता दो, ये फॉर्मूला कब काम करता है, जब वो नीचे में जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो उनका गैप सेम होना चाहिए, तभी करेगा, ये नहीं कि हर जगह लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, लेकिन इसमें क्या है, मिडिल नंबर, पहले का सेकंड नंबर उसको हम लोग लेते हैं और लास्ट के सेकंड नंबर को लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स जो प्लस माइनस फॉर्म में लिखेंगे ना तो कट जाएंगे सबके सब, सेम जो आगे मैंने खोल के बताया था। तो इसका मिडिल नंबर और लास्ट का मिडिल नंबर, इसका मिडिल नंबर और लास्ट का मिडिल नंबर देखो 1/4 है यहाँ का, और यहाँ का 1/16 है यहाँ पे, देखो। और जो बीच में जो गैप था वो 3 3 का था, है ना, ये 3 का गैप था, ये 3 का गैप का टोटल कितने का गैप होगा, टोटल कितने का गैप हो गया 6 का गैप हो गया ना। 1 और फर्स्ट और लास्ट के बीच में, 4 और 10 के बीच में कितने का 6 का गैप, 7 और 13 के बीच में 6 का गैप, ये और इसके बीच में 6 का गैप, 13 और 19 के बीच में 6 का गैप। तो 1/ उस गैप से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1/ दैट गैप 6 है यहाँ पे, तो 1/6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको हम लोग डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इन डिनोमिनेटर, फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर है,
फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर है, इनका गैप को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे किस चीज़ का गैप था? इन दोनों का बस गैप था। यहाँ पे तो 2 ही थे, ठीक है। यहाँ पे 3 है, इसलिए फर्स्ट और लास्ट का डिनोमिनेटर के अंदर उसका गैप से मल्टीप्लाई करना है, बस ये है फॉर्मूला, ठीक है। हमारा अब थ्योरी पार्ट कंप्लीटेड है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके इसको एंड करते हैं। 3 का गैप है, लेकिन हम लोग यहाँ से यहाँ तक का गैप का बात कर रहे हैं, फर्स्ट से लास्ट का गैप का बात कर रहे हैं। 3 + 3 टोटल कितना गैप हो गया? 6 का गैप है, ठीक है, याद रहेगा। बस इस फॉर्मूला को याद रखोगे तो क्वेश्चन सेकंड्स में होंगे, नहीं तो दिमाग खा लेगा ये खोल खोल के, नहीं तो नेचुरली जैसे मैं बताया वैसा करना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चंस में चलते हैं। देखो थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया। सीक्वेंस एंड सीरीज के, हाँ ठीक है, एपीजीपी हो गया है, ये रहा। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको करते हैं। अब जितने भी एपीजीपी में नहीं आते सबको इस चैप्टर में डाला हुआ है, स्पेशल सीक्वेंस एंड सीरीज में, ठीक है। करो, पहले क्वेश्चन को करो। हैंग हो गया, अच्छा सॉरी, हैंग हो गया, अपडेट किया, कहाँ गया वो? बात नहीं कर इसको। ओह, इधर आ गया। खो खो आ गया। क्या खेलता है? वो भागता है, ये भाग के इधर आ, भाग के इधर आ पहले, जल्दी जल्दी। एसी कौन का? पैसा भर रहा है, एसी चला के जाएगा है? करो करो फटाफट, दिमाग लगाने का है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव नंबर्स इज 365। सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा? कॉमन सेंस का सवाल है, जल्दी बता। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, हाँ सीक्वेंस में आना चाहिए। किसके स्क्वायर्स को ऐड करें 365 हो जाए? मतलब बोलना चाहते हैं x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे कितना होता है? 365, ऐसा कहना चाहता है, ठीक है। तो पूछ रहा है सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा? x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 क्या होगा? ठीक है, एसी चालू नहीं हो रहा। एक एसी चालू नहीं कर पा रहा, बता। दे दे दे
दिखा दिखा, कुछ दूसरे किसी मोड में डाल दिया है। यहाँ से ऑन है ना? हाँ ठीक है, उसको रहने दे, टाइम वेस्ट मत कर। इधर देख, जितने भी इंडिविजुअल स्क्वायर्स को ऐड करके 365 आना चाहिए, तो वो तीनों नंबर्स को ऐड करके क्या आएगा, यही है क्वेश्चन। +1 क्यों किया, है ना? कॉन्जिक्यूटिव है बोल के। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। +2 भी कर सकते थे अगर वो बोलता इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स अगर बोलता तो। ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स बोला है। क्या लगता है क्या होगा, एक गेस करके ही कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। ऑप्शन डालना पड़ेगा। 30 है, चल बता कौन कौन सा होगा, कौन से 3 नंबर होने चाहिए। 30 है तो बोल सकते हैं क्या 30 को अगर 10 करके आसपास में बांट दे, 9 10 11 हो जाएगा। 11 का होता है 121, 100 और 81, ऐड करके कितना हुआ, 300। शाबाश, इधर शाबाश, 302 हुआ। तो 302 करने के बाद हम लोग आगे हैं कि पीछे हैं उस नंबर से? 365 से पीछे ही रह गए ना फिर भी स्क्वायर्स। तो हमें और वैल्यू को बढ़ाना चाहिए इनको कि कमाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ा के देखते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं क्या, 8 12 11 और 10 ज़्यादा हो गया, नहीं होगा, नहीं 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 कर सकते। सबको ऐड करके कितना आना, 30, अच्छा किया ना, 9 10 11 10 11 12, इसको करके देखे 10 11 12 ऐड करके कितना होता है, 33। इसको हमने ट्राई करते हैं, मतलब 10 मतलब 100, 121 और 144, कितना हो गया, 160, 365 हो गया। मैच कर गया। 61 कहाँ से आया यार? तो 10 + 11 + 12 कितना होता है, 33। तो ये मैच कर गया, ऑप्शन से ही बेस्ट निकलेगा। कॉमन सेंस का है क्वेश्चन। लेकिन इसको नंबर्स को पास में क्यों रखा, एक के बगल में एक, क्योंकि बोला था कॉन्जिक्यूटिव। बात समझ में आया ना? बस लिख लो, यूज ऑप्शन लिख लेना। नेक्स्ट में चलते हैं। करो इसको। Find 3 consecutive numbers such that twice the first, three times the second and 4 times the third together makes 191। ये तो कुछ नहीं है, ये तो ऑप्शन ही यूज करना है ना? बस लैंग्वेज पकड़ना है। जो क्वेश्चन में बोला वो करना है, इनटू स्क्वायर क्या, बस कंडीशन को लिख लोगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, x, x+1 और x+2, ऐसा करके नंबर्स है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्या अब देख, 3 consecutive numbers such that twice the first, इसका डबल करना है, 3 टाइम्स इसका करना है और इसका 4 टाइम्स करना है, ठीक है?
कंडीशन हमने लिख लिया। अब वो करने के बाद इन सब का इनका मल्टीप्लिकेशन इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऐड करने से आना चाहिए 191, ठीक है, टोटल करने से। अब डाल देते हैं वैल्यू 19 इंटू 2 38। अच्छा वैल्यू कैसे डालते देखो, अगर हमने इसको डाला, इससे बड़ा ये वैल्यू है, नहीं सॉरी, इससे ये एक सबसे छोटा है, फिर ये है 2 नंबर पे, ये है 3 नंबर पे वैल्यू, और ये है 4 नंबर पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा से डालना शुरू और सबसे बड़ा से डालना शुरू कभी नहीं करना चाहिए, बीच से शुरू करना चाहिए, या तो 2 या तो 3। क्यों? क्योंकि अगर तुमने वैल्यू डालने के बाद देखा कि जो वैल्यू मैच करना चाहिए था उससे ज़्यादा हो रहा है, तो तुमको वैल्यू कमाना पड़ेगा, है ना। तो तुम अगर इसको डाल दिए पहले में ही, तो कमाते कमाते 1 तक तुमको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम मान लो 2 को डालें और देखे कि इससे जस्ट वैल्यू नीचे होना चाहिए, तो तुमको कैलकुलेट भी नहीं करना है, वैल्यू डाल के फिर चेक नहीं करना है 1 को, वही उसको टिक करके निकल जाओगे। क्योंकि तुमको पता है कि तुमने ऑप्शन 2 डाला और ऑप्शन 2 सेकेंड स्मॉलेस्ट था, अब उसके नीचे वाला ही वैल्यू कुछ देना है, तो वही होगा 1 होगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डाल के दिखाता हूँ। बस मेरा कहने का मतलब ये था कि सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को शुरू में ऑप्शन में डाल के चेक नहीं करते, ठीक है। मीडियम वाला को डालो, उसके बाद देखो फायदा क्या होगा। मान लो मैं इसको डालता हूँ, इसको 2 नंबर को, 20 21 22, ये हो गया 20, ये हो गया 21, ये हो गया 22। तो 20 इंटू 2 होता है 40, 63 और 88। ऐड कर देते हैं 40 60 103 और 88 ऐड कर देंगे तो हो गया 100। ये तो डायरेक्ट आ गया। लेकिन मैं कहना क्या चाहता था, मान लो मैं थर्ड ऑप्शन को डालता, ये तो मैच कर गया डायरेक्ट, यही आंसर है। मान लो मैं कहना ये चाहता था कि मान लो मैं इस ऑप्शन को डालता 21 22 23, 21 डालता 22 डालता और 23 डालता, तो जैसे 21 इंटू 2 करता होता 42, 22 इंटू 3 करता होता 66 और 23 इंटू 4 करता होता 92। तब इन तीनों को ऐड करता तो 108 हो गया, 108 और 92 200 हो गया। अब देखो हमने जो वैल्यू डाला उससे हम लोग राइट आंसर जो था 191 उससे आगे चले गए, तो हमने जो वैल्यू डाला वो ज्यादा वैल्यू डाल दिया है, तभी तो आंसर से आगे चले गए। तो उससे छोटा वैल्यू डालना चाहिए। तो जैसे ही तुमको ये बात पता चला 3 के बाद तुम कब, अब 4 को तो कभी भी ट्राई नहीं करोगे अब, क्योंकि इससे भी ज़्यादा बड़ा वैल्यू है। तो उसके बाद क्या ट्राई करोगे? उसके नीचे वाले ट्राई करोगे। अब तुम मान लो डालते 2, ये वाला सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को डाला, अब वो भी अभी भी बड़ा है, तो तुमको फर्स्ट जो सबसे लीस्ट है उसको भी डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वही होगा आंसर। बात समझ में आया? यही मैं बताना चाहता था कि वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें लिख लेना यूज ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट फटाफट कर, यूज ऑप्शन, और यहां पे लिख लेना कि ऑलवेज पुट मिडिल वैल्यू ऑप्शन फर्स्ट and then decide other options based on outcome, ठीक है। इसी बात को मैंने लिख दिया कि वैल्यू डालने के बाद, मिडिल वैल्यू डालने के बाद आउटकम कैसा आया, रिजल्ट के साथ ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है फाइनल वैल्यू, उसके बेसिस पे बाकी के ऑप्शंस हम लोग ट्राई करेंगे। यही है इसका मतलब।
लिख लेना इस बात को, ज़रूरी है कि इससे बहुत टाइम बच जाता है। नहीं तो जनरली लोग क्या करते हैं, एक ऑप्शन डाला फिर दूसरा ऑप्शन डाला, आंख बंद करके मेहनत कर रहे हैं, वो गधा मजदूरी हो गया। स्मार्ट वर्क करना यही हुआ कि जो भी तुमने वैल्यू पुट किया उसके बाद तुमको आंसर के पास जा रहे हो या एलिमिनेट कर पा रहे हो ऑप्शंस को। नहीं, बैठे रहे इधर ही, बैठे रहे उधर ही कर ले, जा जा जा। फोन मत देना उसको, इधर इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन किया ये, हाँ गलत कैसे लग रहा है, फॉर्मूला लगाना है तो बस। हाँ गलत लगा दिया ना, क्या है ये, सम ऑफ फर्स्ट 15 और नेचुरल नंबर्स, नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया है ना, नंबर ऑफ टर्म्स तो दे दिया है, n का वैल्यू डायरेक्ट दे दिया है। अगर सीरीज में ऐसा देता 1 3 5 ऐसे करते करते 31 तक 29 तक देता है ना, तब हमें क्या करना पड़ता, 29 प्लस 1/2, तब 15 आता है, तब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होते हैं 15, तब हमें टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स डायरेक्ट दे दिया कि 15 टर्म्स है। अब कहाँ से शुरू हो रहा है, फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर से, तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, n इंटू एन प्लस 1 था ना सिर्फ। अरे वो ऑड का क्या था फॉर्मूला, n स्क्वायर था कि n इंटू एन स्क्वायर था ना, हाँ तो n स्क्वायर था फॉर्मूला, तो 15 का स्क्वायर 225। हाँ तो ये करने का जरूरत नहीं है, मैं ये बता रहा था, वही तुम किए हो जो नहीं करना था। नेक्स्ट कर, सम ऑफ फर्स्ट, नहीं फर्स्ट भी नहीं है, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स दे दिया है 328, ऑड नंबर्स है, तो वो ऑड नंबर्स कैसे होंगे, x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6। इसमें किसी को डाउट है क्या, पहले 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर मान लो 1 है, उसके बाद प्लस 2 करोगे तो 3 प्लस, और या फिर ये 1 है प्लस 4 करोगे तो 5, 1 है प्लस 6 करोगे तो 7, ऐसे जाओगे ना, प्लस 2 बढ़ते जाता है। ऑड नंबर्स में भी प्लस 2 बढ़ता है, इवन नंबर्स में भी प्लस टू करके बढ़ता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, इन सब का ऐड करोगे तो आएगा कितना 328। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर इसको खोजना है, तो बस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, अगर 328 होगा तो सबको ऐड कर दो, कितना होगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x, 2 प्लस 4 प्लस 6 12 इक्वल टू 328। तो x का वैल्यू इसमें से निकाल लेंगे, 12 जाकर उधर से माइनस होगा तो होगा 316 बाई 4, कट कर देते हैं, 31 7 टाइम्स 28 और 36 9 टाइम्स 79 आ गया x का वैल्यू। 79 मत कर देना, ऑप्शन में देगा 79, ठीक है, बेवकूफ़ी मत करना कि 79 पे टिक कर दिया, ये बस x का वैल्यू है, ये लीस्ट वैल्यू है, तुमको निकालना क्या है x प्लस 6 का वैल्यू, तो आंसर क्या होगा यहाँ से 79 प्लस 6 85, ठीक है। लास्ट में थोड़ा केयरफुल रहना आंसर टिक करने से पहले कि एग्जैक्टली क्या पूछा था, x पूछा था कि दूसरा कुछ पूछा था। फिर से बताता हूँ, फर्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स थे, तो x पकड़ा पहले नंबर को, उसके बाद क्या होगा x प्लस 2 होगा, x प्लस 4 होगा, x प्लस 6 होगा, इन सबको ऐड करके आया 328। तो बस इसका इक्वेशन बना दिया मैंने इन सबको ऐड करके, 4x प्लस 12, 2 प्लस 4 प्लस 6 आता था 12, वो यहाँ पे लिख दिया, सॉल्व किया, x का वैल्यू निकला,
लेकिन हमें पूछा था लार्जेस्ट नंबर, इसलिए हमने x+6 का वैल्यू निकाला क्योंकि वही लार्जेस्ट नंबर था। ये क्या हुआ? क्या बोल रहे? लार्जेस्ट पूछा इसलिए हमने किया लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट पूछता तो इसको करते, सेकंड लार्जेस्ट पूछता तो इसको निकालते। x+6 क्यों किया? 4 बोला था ना सिर्फ, फर्स्ट 4 बोला है तो 1 2 3 4। आगे बढ़े। तो फोन कहाँ गया? दिखा ना। एप्पल कौन दे दिया तेरे को? रुक जाना। 6 क्या होता है ना, 6 कैसे ऐड किया? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑड नंबर्स बता, ऑड नंबर्स या इवन नंबर बताने होते हैं तो 2 के बाद क्या आता है? इवन नंबर में 2 इवन नंबर है ना, 2 के बाद क्या आता है? 3। इवन नंबर में 4 आता है ना, 4 के बाद 6 नहीं आता बीच में, 6 के बाद 8 आएगा। तो अगर तू 4 नंबर लेना है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर तो 2 4 6 8, तो 2 तो x पकड़ेगा क्योंकि तुझे तो पता नहीं कि 2 है वो नंबर, कुछ भी हो सकता है ना। तो 2 उसके बाद क्या 2 + 2, फिर क्या 2 + 4, फिर क्या 2 + 6, ऐसे करके ना, इसीलिए उसको हमने x पकड़ के कर दिया, इसलिए 6 है। आगे बढ़े। टाइम होने वाला है, बस इसको फटाफट थोड़ा स्पीड बढ़ा देते। 6th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसको करो। रेशियो ऑफ द फिफ्थ 10 के बाद नहीं दिया है। डॉट 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 चलते जा रहा है, क्या हो रहा है ये? बता फटाफट कर। ये ऐसे चलते जाएगा, ये सीरीज ऐसा चलते जा रहा है। तेरे को पता क्या करना है, 5th और 6th टर्म को निकाल के उसका रेशियो करके बताना है। ठीक है, 5th और 6th टर्म क्या होगा, कुछ नहीं है, सिंपल। ये एपी है कि जीपी है कि कोई कौन सा सीरीज है, कितने का गैप है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 4 का गैप, यहाँ पे 15, यहाँ पे हो गया ना, पकड़ा में आ गया पैटर्न। मैं क्या बोला, एपीजीपी छोड़ के जितने भी सब सीक्वेंस है सबको इसमें घुसा दिया इस चैप्टर में। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बस हो गया। तो बस हो गया, ये फर्स्ट टर्म था, थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 5th और 6th मिल गया। 5th क्या है 15, 6th क्या है 21, तो 15:21 कट जाएगा 5। तेरे चक्कर में रहा ना मैं, तो मैं गया, कुछ भी बोलता रहता है। 5:7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, इसका मिडिल टर्म खोजना है। हम्म, सिंपल है। क्या होगा मिडिल टर्म, देखो किस तरह का सीरीज है ये, कितने का गैप है, 2 2,
ऐसा दो दो करके गैप है, तो ये क्या है, एपी है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और हमने एपी के बारे में ये जाना था कि एवरेज जो होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बीचों बीच में बढ़ता है। तो एवरेज क्या होगा, 2 + 198 200 बाई 2 100, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये एवरेज आ गया, और यही इसके सीक्वेंस के बीचों बीच में बैठेगा 100, है ना। और ये इवन नंबर भी है, इवन ऐसा चलते जाता है, तो ये सीक्वेंस सीरीज में होना चाहिए और ये बीचों बीच होना चाहिए, तो आंसर है 100। टू + 198 बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज का फॉर्मूला है। और एवरेज ही जो है वो मिडिल में रहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, डायरेक्ट हमने पता कर लिया। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है, गैप देख के पता चलता है। लिख लिया। अब हम लोग फॉर्मूलाज को ज़्यादा यूज़ करने वाले क्वेश्चंस में चलते पहले। क्योंकि अभी अभी फॉर्मूलाज पड़े हैं, अभी लगाना सीखोगे तो बेटर होगा। इसको करो, कुछ ज़्यादा ही जूम कर दिया। फटाफट कर, लास्ट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, फटाफट आंसर निकाल। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने कि 1 बाई फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस, 1 बाई फर्स्ट माइनस 1 बाई लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला था हमारा। लगा दे फटाफट। ये क्या होगा, डॉट डॉट जाएगा तो 1 बाई कितने का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है, और बढ़ कितना था, 4 + 7 3 3, तो ये होगा 10 और 13, फिर क्या होगा 13 × 16, गैप कितने का है, 3 3 3 3 3, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। गैप हमेशा सेम होना चाहिए उस फॉर्मूला को लगाने के लिए। तो होगा क्या फॉर्मूला, 1 बाई गैप कितने का है, 3 का, तो 1/3, उसके बाद 1 बाई फर्स्ट टर्म क्या है, 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/16। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करें, 16/16 लिख दूँ इसको, 1/1 को, या फिर 1 को 16/16 लिखने से डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना। तो मैं 16/16 लिखूंगा, लिख ही देता हूँ, -1/16 इंटू 1/3, तो 16 - 1 होता है 15, तो 1/3 इंटू 15/16, 15 कट गया 3 के साथ, 5 बचा, तो 5/16। ठीक है, ऑप्शन में है क्या ये वाला, 5/16 हो गया राइट आंसर। अगर 3 वाला होता ये तो क्या करते, फर्स्ट और लास्ट नंबर का वो जो होता है उसका डिफरेंस को हम लोग लिखते, और उसके बाद ब्रैकेट में 1 बाई मिडिल टर्म, फर्स्ट का 1 बाई मिडिल टर्म, लास्ट का यहाँ पे माइनस करके आंसर लिख देते, बस डायरेक्ट हो जाता। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। रुक जा, क्वेश्चन तो पहले डिसाइड करने दे। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग सेम नंबर, ये सब को बाद में करेंगे, पहले फॉर्म। रुक जा, और पहले देख लेता हूँ ना, रॉन्ग नंबर इन द सीक्वेंस, इसको कर 14 को कर, 14 15 करेंगे हम लोग पहले। इजी वाला क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। बता, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, बस हल्का पहले से पता है
कैसे करते हैं तो इस क्वेश्चन को होगा नहीं, तो देख के ही लोग डर के भाग जाएगा। ठीक है, करें, शुरू करें। तो ये वाला सीरीज में है क्या, गैप कितने का, 2 का, गैप 2 का, गैप 2 का, गैप 2 का, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको आंसर करना होता तो मैं लिख देता 1/2, गैप 2 का था, 1 बाई फर्स्ट टर्म माइनस 1 बाई लास्ट टर्म। ठीक है, तो हो गया हाफ इंटू, इसको मैं 13/13 लिखता, 13 माइनस 1 12/13, मैं सिंप्लीफाई करके फास्ट 6/13 हो गया आंसर। फिर कट करेंगे तो 6/13 नहीं हो रहा, तो पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, सेम, इन दोनों का गैप कितने का है, 1 का, तो कोई टेंशन नहीं है, गैप को मैंने बाहर लिखा, लिखो ना लिखो एक ही बात है। फिर 1 बाई फर्स्ट टर्म क्या है, 1 माइनस 1 बाई लास्ट टर्म 13, तो मैंने लिखा इसको 13/13 लिख देता, 13 माइनस 1 12, 12/13, तो ये वाला सेकंड वाला क्या है, राइट है। तो फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड वाला गलत है। बोला क्या, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इन चारों में, दोनों राइट है क्या, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ओनली 2, ये ऑप्शन। समझ में आया, सिंपल फॉर्मूला का एप्लीकेशन फटाफट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने बताया ना, वो खोलने का टेक्निक जो होता है ना, प्लस माइनस करके जो खोल रहे थे, बीच के बाकी नंबर्स कैंसिल हो जाते थे और फर्स्ट और लास्ट नंबर बचा रहता था, वही वाला ये टेक्निक है, फॉर्मूला वहीं से आया। आगे बढ़े, इसको कर, क्या बोल रहे हैं, अरे यार बस होने ही वाला है टाइम। करे इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इसको करना है। ये क्या ग्रेटर देन 497 है, और इसको करके क्या मिसिंग है ये क्वेश्चन तो, अच्छा ये था ग्रेटर देन, ये सब क्या इससे ग्रेटर देन है। ठीक है, ऐसा करना है। अब देख कितने नंबर्स है इस सीरीज में, इस सीरीज में कितने नंबर है, ये पहला वाला सीरीज में कहाँ तक, कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितने, देख के क्वेश्चन डरने का नहीं, एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेना चाहिए क्वेश्चन। ये सच में डरावना है क्या, क्या 4 बोल रहे हैं, 4 टर्म है, ये डॉट डॉट दिख नहीं रहा है क्या, डॉट डॉट मतलब चलते जा रहा है, कहाँ तक चलते जा रहा है, तो कितने टर्म्स है इसमें, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है ना, जो भी इसका वैल्यू है उससे एक कम है टर्म, तो 198 तक 998 तक गया, तो कितने टर्म्स हो गए, 997 टर्म्स है, यहाँ पे 997 है, और सब में 1 है, तो 1 एक एक बार ऐड कर दोगे 997 तक, तो ऐसा ही 997 हो गया, प्लस 1/2 1/3 ऐसे करके करते जा रहे हो, तो कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा आएगा ही, तो वो क्या 497 से बड़ा होगा, वो तो बड़ा ही होगा ना, 997 तो ऐसे 1 1 को ऐड करते करते ही आ गया, ऐसे डॉट डॉट कितनी बार 997 टाइम्स 1 को ऐड कर दिया, तो ये बड़ा है, ये स्टेटमेंट राइट है, बस ऐसे डराने के लिए ऐसा लिख दिया है, ये इसको तो देखने का जरूरत भी नहीं था। 997 कैसे आया, 1 + 1 2 + 3 + 4 ऐसे करते 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 कितनी बार जाना है, यहाँ तक जब तक नहीं पहुँच पाते 9998 तक, 998 तक, तो 1 उतनी बार ऐड करते जा रहे हो ना, 997 टाइम्स किया, क्योंकि यहाँ पे 1 से शुरू नहीं था, 1 + 1/1 ऐसा थोड़ी था, डायरेक्ट 1 + 1/2 से शुरू हुआ ना सीरीज, तो 998 टर्म्स होता अगर इसको भी इंक्लूड कर देता तो,
लेकिन 997 टर्म्स है, मैं उतनी बार 1 है ना, तो उतनी बार 1 ऐड हो गया तो 997 ही हो गया, तो इसलिए 997 इज ग्रेटर देन 497, तो मतलब ये स्टेटमेंट राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट में चलते हैं। क्या ब्रैकेट में? पहले देख डिनोमिनेटर, ये सब बाद में देखेंगे, पहले बड़ा पिक्चर को साफ रखो, डिटेल में उतना बाद में घुसना। अगर बड़ा पिक्चर में कंफ्यूजन है कि वैल्यू किसका बड़ा है, तब तुम छोटे वैल्यूज में जाना। 14 + 5 19, 19 - 2 17, 11 + 12 23 - 7, वैल्यू आसपास है, तब हम लोग डिनोमिनेटर को अब हम लोग चेक करेंगे। 3/4 + 1/4 कितना होता है? 1, है ना? अरे 3/4 + 1/4, मैं इन सबको पहले ही रफ ऐड करके देख रहा था, डिनोमिनेटर को ऐड करके नहीं देख रहा था। अगर इसका वैल्यू यहाँ पे 20 आता, इसका वैल्यू 16 आता, तो डिनोमिनेटर चेक करने का जरूरत ही नहीं था। मैं ये बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर इसलिए चेक करेंगे क्योंकि वैल्यू आसपास था, तो अब हम लोग को पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। रुक जा बच्चा, रुक जा, पहले इसको मिटा तो लो। आगे करें, देख 3/4 + 1/4 कितना आता है? 1 आता है। डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर सकते हैं ना, 3 + 1 4 हो गया, 4/4 1 माइनस हाफ, ये माइनस साइन है तो हाफ माइनस करना था, ठीक है? तो हाफ माइनस करके डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना आया? हाफ। 14 + 5 - 2 कितना होता है? 17.5 आ गया इसका वैल्यू। ये क्या ग्रेटर देन है? 11 प्लस, इसको पहले डिनोमिनेटर ऐड करते हैं, 1/8 + 3/8 कितना होता है? 4/8, 4/8 होता है ना, माइनस क्या करना है? 1/4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2/8, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए इसलिए ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। 4 - 2 कितना होता है? 2/, रुक जा, क्या बोलो? 4/8 को 1/2 भी ले सकता था, कैसे भी जा सकता है। 4/8 है, इधर -2/8 आ गया, तो अब बच गया 2/8, माइनस करने के बाद 2/8 को तो 1/4 भी लिख ले, ठीक है? और इसको ऐड कर दिया, रुक जा, 11 + 12 33, 33 - 7, सॉरी 20, हाँ 23 - 7 16, 16 1/4 आया इधर ना, सॉल्व करके, ठीक है? बड़ा ही है तो ये वाला राइट है। फर्स्ट भी राइट, सेकंड भी राइट, तो बोथ 1 और 2 आर राइट, ठीक है? अब बाकी के छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ है नहीं, बस सिंपल है, दिमाग थोड़ा यूज करना है इसमें, और कुछ नहीं। काम पे जाना है क्या तेरे को? दवाई ववाई बेचता है क्या? हाँ, अच्छा, हाँ, क्या कुछ इसके लिए करना पड़ता है क्या? कोर्स करना पड़ता है? ओके, ग्रेजुएशन किया, झाड़ू नहीं मार, सही बात है, वो भी ठीक है, लेकिन उतना ईगो भी नहीं रखने का। अच्छा कर, इसको कर, बाद में डिस्कस करेंगे। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर खोजना है, ठीक है? 82 कैसे? गैप देखते हैं हम लोग बस, ठीक है? गैप कितने का है बता, इतना, हाँ यही है बात है,
पहले गैप देखते हैं, वो नहीं होता तो स्क्वायर क्यूब्स देखते हैं। गैप में कुछ मिल नहीं रहा होगा, ऐसे दिख रहा है ये कितना का स्क्वायर है, 13 का, 12 का, 11 का, 10 का, 9 का होना चाहिए, 8 का है, 7 का है, 9 की जगह ये 81 का स्क्वायर 81 ले होना चाहिए, 81 की जगह 82 लिखा है, तो ये वाला गलत है। 82 इज द राइट आंसर कि दिस इज द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। 9 करते हैं रॉन्ग नंबर, इसमें क्या होगा 2 9 8 65 1 2 बता। स्क्वायर्स दिख रहा है, स्क्वायर्स या फिर क्यूब्स दिख रहा है। देखो नंबर, अब गैप हम लोग देखते हैं क्यों पता है, इतना ज़्यादा गैप इंक्रीज होते जा रहा है, बहुत फास्ट से नंबर भाग रहा है, मतलब स्क्वायर्स या फिर क्यूब्स ऐसा कुछ होगा। तो अगर तुमको याद है स्क्वायर, तो 125 प्लस 1 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब क्या होता है 64 प्लस 1 यहाँ पे किया हुआ है। 3 का क्यूब क्या होता है 27 प्लस 1। 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस 1। 1 का क्यूब 1 प्लस 1। हाँ 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 1 किया है, मतलब इस सीरीज ये पैटर्न में क्यूब प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्यूब प्लस 1। 5 का ये है तो 6 का क्या होना चाहिए, 6 का क्यूब कितना होना चाहिए 216 होता है, प्लस 1 नहीं किया है इसमें। बात समझ में आया, तो ये गलत है 216। ये 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 1 है, तो ये राइट है। बस 216 में ही प्रॉब्लम है, इसलिए ऑप्शन 2 वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि 216 ही गलत है, ठीक है। इसके लिए क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स बढ़िया से याद होना चाहिए, तभी कर सकते हो, नहीं तो टाइम जाएगा भरपूर। ऑड टर्म कौन सा है इसमें, मतलब वही सेम क्वेश्चन ही चल रहा है। देखो ये सब सीक्वेंस में क्या करते हैं कि हम लोग पहले बड़े पिक्चर को देखते हैं, क्या नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है तब वो स्क्वायर क्यूब्स कुछ हो रहा होगा, लेकिन उतना फास्ट अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो प्लस माइनस इंटू कुछ हो रहा होगा, ठीक है। अरे ऐसे ही डायरेक्ट करने के लिए क्लिक कर रहा था। इसको देख, नंबर देखो फटाफट इंक्रीज हो रहा है कि कुछ गैप है, इधर डबल हुआ, ये डबल से ज़्यादा हुआ, ये डबल हुआ क्या, डबल भी नहीं हुआ है ना, तो वो वैसे तो जान ही रहा है। हाँ लेकिन स्क्वायर्स दिख रहा है इसमें मेरे को, ये है 6 का स्क्वायर कितना होता, 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 1 है, ये 5 का क्यूब माइनस 1 है, ये 4 का क्यूब होता है माइनस 1 है, ये 5 का क्यूब प्लस 1 है, ये ना ना 3 का सॉरी 3 का क्यूब माइनस 1। किसको लिखना था इसको, 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 1, ये 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 1, 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 1, 7 होता है 2 का क्यूब 8 माइनस 1, ये 1 का क्यूब माइनस 1 0 आ गया, ये किसका क्यूब होना चाहिए 6 का क्यूब माइनस 1 होके 215 होना चाहिए था, बट है कितना 217, ये गलत है, ठीक है। स्क्वायर क्यूब्स जो होता है वो थोड़ा अच्छे से याद होना चाहिए पकड़ने के लिए, तभी दिमाग में हिट करेगा। बात समझ में आना, सब में इस पैटर्न में था क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 1, यहाँ पे भी क्यूब माइनस 1 होना चाहिए, बट वो प्लस 1 कर दिया था, ये गलत है। और आगे बढ़ते देख, 11 किया किसी ने, इसमें देख, इसमें नंबर किस तरह का बढ़ रहा है, डबल हो रहा है +6, डबल हो रहा है +4, डबल हो रहा है +2, डबल हो रहा है
370 प्लस 12, हाँ डबल हो रहा है और कुछ प्लस हो रहा है। नहीं नहीं प्लस नहीं, ये देख यहाँ पे डबल हुआ इंटू टू, 8 इंटू टू डबल प्लस 2, यहाँ पे 18 इंटू टू 36 प्लस 4, 80 इंटू टू प्लस 6, इसमें देख 86 के साथ क्या हुआ इंटू टू, 86 इंटू टू कितना होता है 172 प्लस प्लस 6 आ गया। अच्छा रॉन्ग नंबर खोजना है, प्लस 8 होना चाहिए है ना, तो ये 180 आना चाहिए था, इंटू टू करके प्लस 8 होना चाहिए था, इंटू टू प्लस 2 इंटू टू प्लस 4 इंटू टू प्लस 6। यहाँ पे देख लेते हैं इंटू टू, अच्छा ऑप्शन में नहीं है क्या, 178 है तो है ना, 178 है ना ऑप्शन में, रॉन्ग खोजना है ना, तो ये तो ठीक था ना, यहाँ से मल्टीप्लाई होके आया था सही नंबर इस पे। अब 86 इंटू टू प्लस 8 करेंगे तो कितना होता है, 86 इंटू टू प्लस 8 करते तो 180 आता ना, बट 178 लिखा है। अब एक बार इसको देख लो, इसमें क्या होता है कि चेक कर लेना होना चाहिए कि 180 इंटू टू कितना होता है 360 प्लस 8 था ना लास्ट टाइम, प्लस 10 करेंगे तो 370 आ रहा है, 370 इंटू टू प्लस कितना होना चाहिए 12 इंटू टू कितना होगा, रुक जा, 740 प्लस 12 होता है 752, ये भी राइट है, मतलब सब राइट है सीक्वेंस में, ये गलत है, तो इसलिए राइट आंसर 178। बात समझ में आया? कैसे मैं पकड़ता हूँ देखो, पहले बड़ा पिक्चर को देखो, एकदम अचानक अगर बढ़ने लगे ऐसे, अगर ग्राफ में ऐसे अगर अचानक बढ़ने लगे तो स्क्वायर क्यूब्स ऐसे बढ़ता है, स्क्वायर ऐसे बढ़ता है, क्यूब्स ऐसे बढ़ता है, और भी तेजी से क्यूब्स बढ़ता है वैल्यू, लेकिन जो मल्टीपल होता है ना, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, वो ऐसे बढ़ता है, स्ट्रेट बढ़ता है ग्राफ में, वैल्यू के टर्म्स में अगर सोचोगे तो ऐसे ग्राफ है, ये वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये हो गया 10 50 60 ऐसे करके, तो नॉर्मल अगर सीरीज अगर प्लस हो रहा है तो वो ऐसे बढ़ेगा, क्योंकि ऐड होते जा रहा है ना बस वैल्यू, अगर प्लस कर रहे हो तो, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऐसे बढ़ेगा, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऐसे बढ़ेगा, और स्क्वायर्स कर रहे हो तो ऐसे बढ़ने लगेगा, और क्यूब्स कर रहे हो तो ऐसे बढ़ेगा वैल्यूज। बात समझ में आ रहा है ना, बहुत तेजी से बढ़ता है क्यूब्स में, है ना, हम लोग को पता है 10 का क्यूब 100 हो जाता है, 10 का क्यूब सॉरी 1000 हो जाता है, बहुत तेजी से भागता है, लेकिन 10 का स्क्वायर क्या 100 होता है, और मल्टीपल्स में थोड़ा, तो ये नंबर का पैटर्न ऐसे होता है, तो ये अगर समझते हो तो उससे तुम इसका वैल्यू चेक गेस कर सकते हो, उसके हिसाब से फिर लगाना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, बस होने ही वाला है। ऑड वन आउट फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्या होगा, अरे टाइम हो गया यार, कैसे गैप कितने का है, 4 6 6 8, सॉरी ये 4 का गैप है, ये 6 का गैप है, ये 8 का गैप है, ये 6 का गैप हो गया, 3 का गैप हो गया, 1 का गैप हो गया, कैसे 8 है 6, हाँ ये भी बात है, सब ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्या, हो गया ना, ये बस एक ही बचा ना, पूरा हो गया हमारा चैप्टर, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, इसका बताओ फटाफट, ये है ये है ये है ये है, गिर रहा है वैल्यू फटाफट बहुत, इंटू 4 इंटू 5, अच्छा देखो इधर ही दिख रहा है, इंटू 4 इंटू 5, नहीं अब वैसा नहीं हो रहा, फिर इंटू 3
0.4 चुपचाप बैठा रहे 6 इंटू 3 प्लस 10 नहीं 2560 740 अरे इधर दिमाग लगाओ उधर बाद में बात करना और मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करो। ये दिख रहा है ये 4 टाइम्स है इसका 4 टाइम्स है इसका 4 टाइम्स है इसका 4 टाइम्स है इसका 4 टाइम्स होना चाहिए था इसका 4 टाइम्स है इसका 4 टाइम्स होता 160। हाँ ये वाला नंबर गलत है ये सब 4 टाइम्स ऑलमोस्ट दिख रहा है 4 टाइम्स कुछ हो रहा है ना। इसका 4 टाइम्स 40 इसका 4 टाइम्स 160 आना चाहिए था इसका 4 टाइम्स क्या होता 640 640 का 4 टाइम्स ऐसे तो 200 गलत है ना 160 आना चाहिए था। ठीक है बस इतना ही है स्पेशल सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा हो गया। जो भी एपीजीपी में नहीं आता उसको सब मैंने एक जगह क्लब करके एक चैप्टर बना के उसको कर दिया। अब तुम्हारे ऊपर है इसको थोड़ा जो फॉर्मूला जो शीट दिया हुआ है स्टार्टिंग में वो याद करना है बस और प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम में कर पाओगे नहीं तो टाटा बाय बाय। ठीक है ख़त्म करते हैं।